महादेव, मुझे भी अपने साथ चलने की अनुमति दीजिए। उठो नंदी, तुम्हारी कैलाश पर अधिक आवश्यकता है, तुम्हें यहीं रहना होगा। देवराज, भविष्य में कठिनाइयां और भी भीषण रूप लेंगी, आपको उनके लिए सज रहना होगा। तुम स्वयं को इस घटना के लिए कदापि दोष मत देना, ये तो मात्र एक कर्म का कर्म फल है। मैं तुम्हारी माता के इस निर्णय का सम्मान करता हूं कि उसने मेरे स्थान पर हमारी संतान को चुना, क्योंकि यही उचित था। मेरी अनुपस्थिति में तुम अपनी माता की शक्ति बनना पुत्र। जी पिताश्री। स्मरण है ना पुत्र, तुम्हारी माता ने तुम्हारी रचना क्यों की? ताकि तुम सदैव उनके साथ रह सको, उनके समस्त दुख हर सको। पिछली बार जब मैं कैलाश होकर गई थी, तब आपने मुझे नहीं रोका था, और अब जब आप कैलाश का त्याग करके जा रहे हैं, तो मैं इतनी असहाय हूं कि मैं चाहकर भी आपको नहीं रोक सकती। गौरी, मैं चाहे ब्रह्मांड की किसी भी तट में रहूं, किसी भी दिशा में जाऊं, मुझे लौटकर यहीं आना है, क्योंकि यही मेरा निवास है, मेरा घर है, क्योंकि यहां तुम वास करती। मुझे तुम्हारी प्रतीक्षा रही, ठीक वैसे जैसे तुम्हें मेरे आने की प्रतीक्षा थी। चलिए सनत कुमार। शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। अब तक स्वयं से दूर है, यही शक्ति तो
अंततः मेरा उद्देश्य सफल हो ही गया। महादेव ने कैलाश से प्रस्थान कर लिया है। अब मेरा प्रतिशोध पूर्ण होगा। महाकाले काले 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 काले। मैं महादेव पत्नी पार्वती आज अपने अर्धांग महादेव को दक्षिणादान में देने के लिए सज्ज हूं। मामाश्री, ये माता क्या कर रही है? अपने ही घर कैलाश को क्यों प्रज्वलित कर रही है? हमें शीघ्र ही माता को रोकना होगा। नहीं नंदी, देवी पार्वती को ना रोको। पर क्यों मामाश्री? हम कैसे माता को अपना ही घर जलाने दे सकते हैं? शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक है गणेश, जो शारीरिक रूप से भले ही एक दूसरे के साथ ना, किंतु उनका सहयोग कभी तोड़ा नहीं जा सकता। किंतु अपने द्वारा कोई भी वस्तु अथवा व्यक्ति को दान करने के पश्चात उससे विरक्त होना आवश्यक है। महादेव को दक्षिणा में देने के पश्चात देवी पार्वती को अपना और शिव का संयोग भूलना होगा। कदाचित कैलाश की हर वस्तु, हर स्थान में देवी पार्वती को महादेव के होने का आभास हो रहा है, और इसीलिए महादेव से पूर्णतः विरक्त होने के लिए देवी पार्वती अपने स्वयं के कुटुंब को अग्नि में स्वाहा कर रही है। हम सभी को पता है कि सनत कुमार को किसी ने विवश किया है, किंतु वो कौन हो सकता है? दुर्गमासुर। देखिए पिताश्री, आज से मैं आपकी मृत्यु का प्रतिशोध लेना आरंभ करूंगा। जिस महादेव ने देवी पार्वती को महाकाली का अवतार लेने के लिए बाध्य किया, जिस महाकाली ने आपका वध किया, अब वही उस पीड़ा का आभास करेंगी। जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादमड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवः। आइए महादेव, पाताल लोक में रूरू पुत्र दुर्गमासुर आपका स्वागत करता है। प्रमोदमान मानसे कराल भाल पट्टिका धगध 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 ज्वलत लज्जया उदीकृत प्रचंड पस्य सायके। इस प्रकार सनत कुमार को कैलाश में भेजकर अपनी कामना पूर्ण करना यह सिद्ध करता है कि तुम ना केवल अपनी पिता की भांति बलशाली हो, अपितु बुद्धि के धनी भी हो। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आपको पाताल लोक लाने का प्रयोजन क्या है। महादेव, इसी क्षण से आपको मेरा द्वारपाल बनकर रहना होगा, और तब तक जब तक कि मैं आपको इस पद से स्वतंत्र नहीं कर देता। तो बताओ दुर्गमासुर, मुझे तुम्हारा द्वारपाल बनकर कहां खड़ा होना होगा?
तो फिर आपको मेरा द्वारपाल बनना स्वीकार्य है, कोई आपत्ति नहीं। ये पाताल लोक इस समस्त ब्रह्मांड का एक अंश मात्र है दुर्गमासुर, जिसका मैं संरक्षक हूं, तो मुझे इसका द्वारपाल बनने में कैसी आपत्ति होगी। किंतु स्मरण रहे, मैं विध्वंसक भी हूं। एक निश्चित समय के पश्चात अंत करना भी मेरा कार्य है। आपके उपदेश मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखते महादेव, क्योंकि सत्य यही है। आपकी अर्धांगिनी देवी पार्वती आपकी अपेक्षा अपनी संतान का चयन करके बहुत बड़ी भूल की है, और जिस भूल का प्रभाव प्रकृति स्वयं सहेगी। शीघ्र ही हमें देवी पार्वती को इस अवसाद की स्थिति से बाहर निकालना होगा, अन्यथा वो क्षण दूर नहीं जब कैलाश के साथ साथ इस प्रकृति का भी अंत होगा। किंतु मामाश्री, आप तो सृष्टि के संचालक हैं, तो आप तो अवश्य ही इस अग्नि की सीमा को पार करने में सक्षम होंगे। तो क्यों ना आप माता के पास जाकर चर्चा करते। ये इतना सरल नहीं है विनायक। मैं इस समय देवी पार्वती से चर्चा करने में सक्षम, किंतु ऐसा करने से प्रकृति को और अधिक हानि पहुंचना निश्चित है। देवी पार्वती का ये चारों ओर अग्नि प्रज्वलित करना अपने आप में ही उनकी मनुस्थिति का एक रूप है। उनकी अनुमति के बिना उसे पार करने से उनकी मनुस्थिति और दुर्बल ही होगी। देवी पार्वती ने स्वयं को संसार के समस्त भाव और कर्तव्य से विरक्त कर रखा है, जिससे स्वतंत्र होने के लिए किसी बड़ी घटना का होना आवश्यक है। किंतु समस्या ये है कि हम में से किसी को ज्ञात नहीं कि उन्हें इस पीड़ा से कैसे मुक्त करवाया जाए। इसे देखिए महादेव, इसे देखकर यह स्पष्ट हो रहा है कि प्रकृति धीरे धीरे निष्क्रिय हो रही है, और देखते ही देखते समस्त सृष्टि इसी प्रकार राख में परिवर्तित हो जाएगी। माता, न घर में खाने के लिए अन्न है और न पीने के लिए जल। प्रकृति के इस कोप से अपने बच्चों की रक्षा करो माता। आज तक प्रत्येक संकट में आपने अपनी अर्धांगिनी का मार्गदर्शन किया, किंतु इस बार वो अकेली हैं। जिस प्रकार मेरे पिता रूरू अकेले थे जब महाकाली ने उन पर प्रहार किया, और शीघ्र ही मैं महाकाली से अपने पिता का प्रतिशोध लूंगा, तब जब वो आपकी विरह वेदना में बिखर चुकी होंगी। अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए तुम इतना बड़ा संकट मोल ले रहे हो। तुम्हें तो ज्ञात ही होगा अपने माता पिता के लिए संतान किस सीमा तक जा सकती है। तुम्हारी माता ने तुम्हारी रचना क्यों की? ताकि तुम सदैव उनके साथ रह सको, उनके समस्त दुख हर सको। एक मार्ग है। जिन भावनाओं को माँ दबाकर बैठी है, उसे हमें बाहर निकालना होगा।
और ये सुनिश्चित करना होगा कि माता महादेव की स्मृतियों को अनदेखा करने की जगह उसका सामना करे। किंतु वो कैसे संभव होगा? कदाचित ज्येष्ठ, तुम्हें ज्ञात नहीं कि मैं नटराज पुत्र हूँ और आज संसार को ज्ञात हो जाएगा कि मुझे नटेश क्यों कहा जाता है। क्योंकि आज मैं अपनी माता के लिए वो स्वरूप धारण करने वाला हूँ जिसकी संसार को कल्पना भी नहीं। स्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धु बन्धुरस्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कराल भाल पट्टिका धगद् धगद् धगज्ज्वल धनज्जयाहुतीकृत प्रचण्ड पस्य सायके माँ, मुझे ज्ञात है माँ, इस समय पिताश्री से विरह की पीड़ा ने आपको विचलित कर रखा है, किंतु आप ही से सीखा है कि संसार की विषम से विषम पीड़ा का निवारण उसका सामना करने से ही संभव, उस पीड़ा से मुंह फेर लेने से नहीं। इसीलिए मैं आपको उस पीड़ा का साक्षात्कार करवाना चाहता हूँ जिसे आप अस्वीकार कर रही है। जिस व्यक्ति की स्मृतियों को, उससे जुड़ी भावनाओं को आप अनदेखा कर रही है, वे आपके अर्धांग है, जिन्होंने कैलाश अवश्य त्यागा है, किंतु अब भी वे यहाँ के कण कण में समाहित है। वो आपके अस्तित्व का एक अंश है। उन्हीं महादेव की स्मृतियों को स्मरण करके अपनी भावनाओं से जुड़ने का प्रयास करें माँ। स्मरण करें माँ। शक्ति के बिना शिव शव है।
ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं दुर्गमासुर, अश्रु हैं। और अब अश्रुओं की ऐसी अतिवृष्टि होगी कि प्रतीत होगा मानो शताक्षों से अश्रु प्रवाहित हो रहे। ये संसार अब प्रकृति के अश्रुओं की शक्ति देखेगा। कितनी अनूठी है शिव और शक्ति की कार्य करने की प्रक्रिया। भले ही महादेव देवी पार्वती के साथ नहीं, किंतु देवी पार्वती के अभिव्यक्ति के रूप में उनका मार्गदर्शन निहित है। इन अश्रुओं को मत बहाओ गौरी, क्योंकि तुम प्रकृति हो और प्रकृति का एक एक अश्रु अमूल्य है, क्योंकि ये एक बूंद जीवन का सक्रिय स्रोत है। इस तथ्य को स्मरण रखना गौरी। महादेव से विरह की वेदना को जिस प्रकार देवी पार्वती ने अभिव्यक्त किया है, ऐसा लगता है मानो शत अक्षों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हों। और इसलिए आज से ये संसार देवी पार्वती को शताक्षी देवी के नाम से जानेगा। जब एक माता के पास अपनी संतान का प्रेम और समर्थन होता है तो संसार की कोई भी शक्ति उसे दुर्बल नहीं बना सकती। अब समय आ गया है दुर्गमासुर के प्रकोप से संसार की रक्षा करने का। देवी पार्वती का यह अवतार शाकंभरी देवी के नाम से जाना जाएगा। शाकंभरी देवी, जो इस प्रकृति का अभिन्न अंश, जीव जंतु और वनस्पति की उद्धारक है। नहीं, असंभव। अब तक तुमने संसार को कई संकटों से बचाया होगा, किंतु मुझसे तुम अपनी स्वयं रक्षा नहीं कर सकती महाकाली। सावधान दुर्गमासुर, तुम्हें अब भी लगता है कि तुम महाकाली जगत की जननी का अंत कर पाओगे? मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, महाकाली का अंत, और मेरे इस लक्ष्य से मुझे कोई नहीं हटा सकता।
जब जब संसार में भीषण अकाल पड़ेगा, भूखमरी फैलेगी, तब तब आपका ये शाकंभरी रूप संसार का तारण करेगा। दुर्गमासुर के शिव और शक्ति को विच्छेद करने के अनेकों प्रयास के पश्चात भी इस संसार को अन्न, जल और वनस्पति से समृद्ध करने के लिए धन्यवाद। अब समय आ गया है कि उसे दंड दिया जाए जिसके कारण ये विपदा आई। दुर्गमासुर, दुर्गमासुर, दुर्गमासुर। अब समय आ गया है जब दुर्गमासुर को उसका कर्म फल प्राप्त होगा और कैलाश स्वामी पुनः कैलाश लौटेंगे। मैं भी आपके साथ चलूंगा माता। इस घटनाक्रम का आरंभ मेरे शुद्धिकरण यज्ञ के कारण ही हुआ था। नहीं पुत्र, मुझे वहां अकेले ही जाना होगा और मैं वहां युद्ध करने नहीं, अभी तो अपने अर्धांग, अपने अस्तित्व के अंश को लेने जा रही हूं। और यदि अब भी दुर्गमासुर ने अपनी सीख प्राप्त नहीं की तो ये उसके अंत का आरंभ होगा। कहां जा रहे हैं महादेव? भूल गए आप मेरे द्वारपाल हैं और इस प्रकार आप अपना कार्य छोड़कर नहीं जा सकते। द्वारपाल हूं ना, इसलिए द्वार तक जा रहा हूं। कोई तुमसे भेंट करने आ रहा है, उसका स्वागत करना है। सुरूलू का पुत्र दुर्गमासुर अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेगा। आप तो भली भांति जानते हैं सनत कुमार कि दुर्गमासुर के लिए कोई मार्ग दुर्गम नहीं, कहीं भी पहुंच सकता हूं। इस यज्ञ के संपन्न होने पर हम आपसे केवल एक ही कामना करते हैं कि हमें दान स्वरूप महादेव प्रदान करें। महादेव, इसी क्षण से आपको मेरा द्वारपाल बनकर रहना होगा। आओ महाकाली, तुम्हारी प्रतीक्षा थी। बड़ी सरलता से रुक गई महाकाली। जाओ, द्वार बंद कर दो। किसी भी प्रकार महाकाली यहां प्रवेश न कर पाए, और यदि गलती से यहां पहुंच भी जाए तो मार्ग अवरुद्ध कर दो। जाओ। दुर्गमासुर, वो महाकाली है
जो काल से परे देखने में सक्षम है, क्या उसके लिए कोई भी स्थान दुर्गम हो सकता है? तुम्हारे द्वारा उत्पन्न की गई सभी बाधाएं, ये बंद द्वार उसे इस दुर्ग में प्रवेश करने से नहीं रोक सकते। देखो दुर्गमासुर, कहीं काली तुम्हारे दुर्ग में उपस्थित तो नहीं? यदि तुमने महाकाली पर अपनी आक्रमण करने की मंशा को नहीं त्यागा दुर्गमासुर, तो इस युद्ध का प्रतिफल देखकर तुम पछताओगे। गौरी, दुर्गमासुर, इससे पूर्व कि तुम मुझ पर प्रहार करके अपनी भूल दोहराओ, मैं तुम्हें यह बता देना चाहती हूं कि मैं यहां तुमसे युद्ध करने नहीं आई। तो फिर किस लिए आई है देवी? मैं यहां शिवदूती के रूप में आई और मेरा संदेश ध्यान से सुनना। मैं यहां तुम्हें मुक्ति प्रदान करने आई। यदि तुम्हें मोक्ष स्वीकार्य है तो तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्ति प्राप्त होगी, और यदि तुम्हें अस्वीकार्य है तो तुम्हें तुम्हारे जीवन से मुक्ति प्राप्त होगी। या तो मोक्ष स्वीकार्य करो, अन्यथा मृत्यु। एक प्रस्ताव आपने दिया, अब एक प्रस्ताव मैं देता हूं। महादेव इस दुर्ग को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, किंतु यदि आप अपने अर्धांग का साथ चाहती हैं तो इसी दुर्ग में मेरा बंदी बनकर रहना होगा। भूल कर रहे हो दुर्गमासुर। इस समय महाकाली एक दूत के रूप में तुम्हारे समक्ष उपस्थित हैं। यदि इन्हें बंदी बनाओगे तो अपनी मृत्यु को आमंत्रित करोगे।
तुम्हारे पापों का बोझ ये सैनिक नहीं उठा पाएंगे दुर्गमासुर। यदि मुझे बंदी बनाना चाहते हो तो स्वयं प्रयास करो। तुम्हारी ये इच्छा भी पूर्ण कर देता हूं देवी। हट जाओ। दुर्गमासुर को महाकाली के रूप में अपनी मृत्यु दिखाई दे रही है, जिससे अब उसका मुक्त हो पाना असंभव है। ये सब क्या है? कैसी माया है? ये माया नहीं, तेरे काल की छाया है जो अब तुझ पर पड़ चुकी है। रुक जाइए देवी। अभी आपने कहा था ये युद्ध नहीं, अपितु द्वंद्व युद्ध है, और नियम अनुसार द्वंद्व युद्ध में आप इस प्रकार से मेरा अंत नहीं कर सकती। द्वंद्व युद्ध का नियम है कि मैं स्वयं अपना विरोधी योद्धा चुन सकता हूं, तो इस नियम का पालन करने का वचन दोगी? मैं वचन देती हूं तुम्हें, महाकाली तुमसे युद्ध नहीं करेगी। क्या? हाँ दुर्गमासुर, सही सुना तुमने। जगदम्बा हूं मैं, जगत माता। अब तेरा अंत भी जगदम्बा मां दुर्गा ही करेगी। सत्य से तुम जीवन भर अनभिज्ञ रहे, अब उस सत्य का साक्षात्कार साक्षात देवी दुर्गा तुम्हें कराएंगी।
इतनी क्या शीघ्रता है महादेव? आपने मुझसे द्वंद्व युद्ध करने के लिए ये रूप तो धारण कर लिया देवी, किंतु भूल गई कि अब भी महादेव ही मेरे द्वारपाल के रूप में मेरी रक्षा करेंगे। जाइए महादेव, कीजिए अपना कर्तव्य पूर्ण। आप मेरे द्वारपाल हैं ना, इस संकट से बचाइए मुझे। क्या हुआ महादेव? क्या सोच रहे हैं? जाइए युद्ध कीजिए इनसे और इस द्वंद्व से मुझे मुक्ति दीजिए। मेरे साथ स्वांग रचने का प्रयास ना करें महादेव। आप मेरे द्वारपाल हैं और इसीलिए आपको मेरी आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है। दुर्गमासुर, तुम्हारा द्वारपाल, इसीलिए तुम्हारी आज्ञा का पालन ही कर रहा हूं। तुम्ही ने कहा तुम्हें इस युद्ध से मुक्ति चाहिए, तो इस मार्ग से हटकर मैं तुम्हारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं। क्या लगा तुम्हें? हमें पृथक करके तुम और भी अधिक शक्तिशाली हो जाओगे? देखो अब हमारी ओर, हम अब भी एक हैं और अब तुम्हें तुम्हारी नियति और तुम्हारी मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। तुम आजीवन अपने पिता की मृत्यु के प्रतिशोध की अग्नि में जलते रहे। आज मैं तुम्हें बताती हूं कि तुम्हारे पिता का अंत इस प्रकार करने के पीछे कारण क्या था। उसने सदैव नारी का अपमान किया। उसने नारी को अबला, शक्तिहीन समझा। रूरू की मृत्यु उसका कर्मफल था। यदि तुम चाहते तो उससे सीख कर अपने जीवन में उचित कर्म पथ का चुनाव कर सकते थे, किंतु नहीं। प्रतिशोध ने तो तुम्हारे नेत्र बंद कर दिए थे। यदि आप मेरा अंत करना चाहती हैं, तो मैं आपसे अपने प्राणों की भिक्षा नहीं मांगूंगा देवी, किंतु स्मरण रहे देवी, मेरी मृत्यु से मेरे प्रतिशोध का अंत नहीं होगा। मैं रूरू पुत्र दुर्गमासुर संसार की प्रत्येक नकारात्मकता का आवाहन करता हूँ। मेरी मृत्यु से इसी नकारात्मकता में इतनी वृद्धि हो कि फिर शिव और शक्ति का सदैव के लिए बिछड़न हो जाए।
नकारात्मकता, तुम सब जागो। जो मैं नहीं कर सका वो तुम करोगे। अंत करोगे उस शिव शक्ति के इस पाखंड का।